स्टूडेंट्स अभी तक हमने रिसाइकलर व्यू को डिटेल से सीख लिया है और उसमें जितने भी सारे के सारे लीनियर लेआउट मैनेजर हो गया, स्टैगर्ड मैनेजर हो गया, देन ग्रिड लेआउट मैनेजर हो गया, इन सभी को हमने डिटेल के साथ देख लिया है और इन सभी को हमने देख लिया है कि इन पे हम किस तरीके से काम करते हैं। तो अब बात आती है हम किस तरह से रिसाइकलर व्यू में यूज होने वाले व्यूज, जैसा कि हमने यहाँ पे एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू को लिया है, उन पे किस तरह से ऑन क्लिक लिसनर हम लगाएंगे। इमेज व्यू पे हम अलहदा से ऑन क्लिक लिसनर को लगाना सीखेंगे, देन टेक्स्ट व्यू पे हम अलहदा से ऑन क्लिक लिसनर लगाना सीखेंगे। देन हम देखेंगे कि हम कैसे एक इमेज व्यू की पोजीशन को गेट करते हैं। देन हम देखेंगे कि हम किस तरह से टेक्स्ट व्यू की पोजीशन को यहाँ पे गेट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन व्यूज की पोजीशन को गेट करवा लेंगे तो देन हम उसके अंदर ऑन क्लिक लिसनर को यूज करेंगे और डिफरेंट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मजे का होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिसाइकलर व्यू के हर एक व्यू पे ऑन क्लिक लिसनर लगाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, घबराइए नहीं, बिल्कुल इसका 2 से 3 लाइन का कोड है। तो अब आप ऑन क्लिक लिसनर लगाने की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऑन क्लिक लिसनर लगाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो हमें इसमें एक क्लास को ऐड करना पड़ता है, जो कि मेरे पास क्लास इस टाइम बनाई पड़ी है मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक ही बार बना करके रिसाइकलर आइटम क्लिक लिसनर के नाम से एक क्लास बना ली है। जब भी मैंने रिसाइकलर व्यू पे ऑन क्लिक को यूज करना होता है तो मैं सिंपली इस क्लास को अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देता हूं और इसी से मैं आइटम क्लिक लिसनर यूज कर लेता हूं। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो तरीका है कि हम रेसिपी अडाप्टर में आते हैं और यहाँ से इन आइटम्स पे ऑन क्लिक लिसनर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक लगाने के लिए भी होल्डर को यूज करेंगे और देन हम इमेज पे क्लिक करवाना चाहते हैं तो इमेज व्यू डॉट, बाकी सेम वही तरीका रहेगा सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाने का। ठीक है, देन बीच में न्यू के साथ वी लिखेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ आ जाएगा। तो इसके अंदर भी हम सिंपली टोस्ट लगा करके देख लेते हैं। सिंपली इसके अंदर हम टोस्ट लगा देंगे कि आइटम इज क्लिक। ठीक है स्टूडेंट, इतना सा काम करने से तो हम रिसाइकलर व्यू में जितनी भी आइटम्स हैं, मींस के जितनी भी पिक्चर्स हैं, उन पे क्लिक करेंगे तो हमें आइटम इज क्लिक्ड, आइटम इज क्लिक्ड, आइटम इज क्लिक्ड नजर आएगा। तो हम एप्लीकेशन को अब रन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो इस टाइम हमने स्टैगर्ड लेआउट मैनेजर को यूज कर रहे हैं। तो लेआउट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गई है। तो अब हम किसी भी इमेज पे क्लिक करके देखते हैं। देखिए, मैंने इस इमेज पे क्लिक किया तो आइटम इज क्लिक्ड, ये वाला टोस्ट हमें अपीयर हो रहा है। और भी किसी आइटम पे हम क्लिक करके देखते हैं। ब्रेड पे क्लिक करता हूं तो सिंपली आइटम इज क्लिक्ड हमें देखने को मिलेगा। देन बर्गर पे क्लिक करता हूं तो आइटम इज क्लिक्ड हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रिसाइकलर व्यू को रन करके देखा था तो हमने देखा कि इमेज व्यू पे ये वाला टोस्ट हमें शो हो रहा था कि आइटम इज क्लिक्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ही टोस्ट हमें रिसाइकलर व्यू में यूज होने वाली सारी की सारी इमेजेस पे नजर आ रहा था। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि जब हमें इस तरह का ऑन क्लिक लिस्टर लगाना पड़ता है। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पे पोजीशन को गेट करेंगे और उस पोजीशन के हिसाब से हम इमेज व्यू पे अलहदा से ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे, देन टेक्स्ट व्यू पे अलहदा से ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे। तो उससे पहले हमें ये वाला कोड रिमूव करना पड़ेगा। इस कोड को हम रिमूव कर देते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि इस ब्रैकेट से ये ऊपर वाला कोड रिमूव करना है। ये ब्रैकेट ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर की है तो इसको आपने रहने देना है। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे पोजीशन लेने वाले हैं। तो पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इंटीजर में मिल रही है। तो पोजीशन हमें खुद ब खुद ही मिल गई है तो हमने सिंपली इसको यूज कर लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्विच केस को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कंडीशंस हमारे पास होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कंडीशन स्टेटमेंट को यूज करेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट्स आती हैं। तो स्विच केस का सिंटैक्स ज्यादा इजी है तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और
यहाँ पे हम पोजीशन को ले लेंगे, क्योंकि हमने जितनी भी कंडीशंस लगानी है वो पोजीशन पे लगानी है। तो यहाँ पे हम पोजीशन लेंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके एंड कर देंगे। पहले हम स्विच का सिंटैक्स लिख लेते हैं, देन आगे हम फर्दर काम करने वाले हैं। एक स्टूडेंट इसमें केस होता है, केस हम यहाँ पे लेंगे, देन इसके अंदर जो भी काम करना है वो हम यहाँ पे करेंगे। मीन्स डैट के केस और ब्रेक के दरमियान हमने जो भी काम करना है वो हम करेंगे। और इसके सिंटेक्स में एक चीज आती है डिफॉल्ट, कि बाय डिफॉल्ट हमें क्या चीज शो होनी चाहिए। तो केस 0 में हम अब कोडिंग करेंगे। तो केस 1 में हमने होल्डर को लेंगे और इसमें इमेज व्यू को लेंगे, क्योंकि अडाप्टर में हम काम कर रहे हैं तो होल्डर के बगैर हम इमेज व्यू को नहीं ले सकते। यहाँ पे अब पुराना काम आएगा कि ऑन क्लिक लिस्टनर को हम यूज करेंगे। न्यू लिखेंगे, वी कैपिटल लिख दीजिए, तो ऑन क्लिक लिस्टनर का कंप्लीट हमारे पास फंक्शन बना हुआ आ गया है। इसको हम जावा में मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे अडाप्टर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की जगह हमें इस कॉन्टेक्स्ट को ही पास करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस इस तरह का कोई काम नहीं होगा। इस वक्त ये केस 0 है। केस 0 में रिसाइकलर व्यू की सबसे टॉप वाली जो आइटम है उसकी इमेज को यहाँ पे गेट किया जाएगा और उसके ऊपर ये वाला टोस्ट शो करवा दिया जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज 1 इज क्लिक्ड, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे अगर इंटेंट चलाकर देखना चाहते हैं तो इंटेंट चलाकर देख लें, या जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट व्यू। तो होल्डर को यहाँ पे लेंगे हम और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपने जो कोड लिखना है वो इन ब्रैकेट से बाहर लिखना है। ठीक है, ये ना हो कि इसी के नीचे ही कोड लिख दे। तो स्टूडेंट आप अलहदा एक टेक्स्ट व्यू पे टोस्ट लगाने वाले हैं, तो इसलिए आपने इन ब्रैकेट से बाहर ये कोड लिखना है। तो अब इस पे हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर को लगाते हैं, न्यू और वी को प्रेस करेंगे, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। स्टूडेंट्स हमने ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने टेक्स्ट व्यू को लिया है और उस पे ऑन क्लिक लिस्टर को लगा लिया है। तो सिंपली यहाँ पे भी मैं आपको टोस्ट को शो करवा के दिखा देता हूँ। जो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने वाला काम है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम कोई भी टोस्ट शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड योर ओन फीचर, क्या आप अपनी मर्जी का यहाँ पे फीचर ऐड कर सकते हैं। ये तो सिंपली हो गया कि हमने केस 0 पे काम किया है। मीन्स डैट के रिसाइकलर व्यू की टॉप में जो आइटम आ रही है उसकी जो इमेज है उस पे ये वाला टेक्स्ट शो होगा, देन टेक्स्ट व्यू पे ये वाला टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीन्स डैट के ब्रेक से ऊपर वाला कोड लूंगा और ये केस 0 तक इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको कर लूंगा मैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करूंगा, एंटर प्रेस करके तो मैंने स्पेसिस ली हैं और यहाँ पे मैं करवा दूंगा पेस्ट, क्योंकि मैंने केस 1 पे अब काम करना है, मैंने अब दूसरी आइटम पे काम करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इमेज 2। ठीक है, सिंपली इमेज 2 ही लिख देता हूँ और इस क्लिक भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड योर डिजायर्ड फीचर। ठीक है, पहले लिखा था मैंने ऐड योर ऑन फीचर, यहाँ पे ऐड योर डिजायर्ड फीचर लिख दिया है। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा टोस्ट के अंदर और आपको समझने में भी इजी रहेगा। तो स्टूडेंट अब मैं एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ और आपके बाकी कंसेप्ट तब और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एप्लीकेशन को रन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इस ग्रीन आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन रन हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिर्फ ये सीखने को मिलेगा कि हम किस तरह से एक इमेज व्यू पे कैसे क्लिक करवाते हैं, एक टेक्स्ट व्यू को कैसे क्लिक करवाते हैं। स्टूडेंट अगर आपने अपनी मर्जी का रिसाइकल व्यू बनाया हुआ है तो यहाँ पे बटन आ रहा है या और कोई आपके पास व्यू आ रहा है तो आप उस पे भी ऑन क्लिक लिसनर लगा सकेंगे। तो रिसाइकलर व्यू की यही ब्यूटी है कि यहाँ पे हम हर व्यू पे ऑन क्लिक लिसनर को सेट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो हम अब इन आइटम्स पे क्लिक करके देखते हैं। स्टूडेंट मैंने इस सेकंड
पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं इमेज 2 आ रहा है। यहाँ पे भी इमेज 2 ही हमने दिया था। देन हम इस पे टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ऐड योर डिजायर्ड फीचर। तो यहाँ पे भी हमने यही दिया था, ऐड योर डिजायर्ड फीचर। तो अब स्टूडेंट 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज 2 ये वाला आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये वाला टोस्ट शो होना चाहिए। तो यहाँ पे गलत टोस्ट आ रहा है, यहाँ पे आप देखें। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कोई ना कोई गलती की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केस 0 जब एंड हुआ है तो हमने ब्रेक को यूज नहीं किया, जबकि हमें यहाँ पे ब्रेक को यूज करना चाहिए था। ब्रेक लिखेंगे, साथ में सेमीकोलन लगा देंगे। तो स्टूडेंट ये छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान जरूर रखना होता है, नहीं तो एरर आ जाता है। तो स्टूडेंट ब्रेक लगाने की वजह से हमारा जो एरर आ रहा था वो सोल्व हो चुका है। स्टूडेंट जब हमारी ऐप रन हो रही थी तो उस टाइम इस केस को कंसीडर किया नहीं जा रहा था, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ केस 1 ही कंसीडर हो रहा था। अब हमने ब्रेक लगा दिया है तो अब एंड्रॉइड स्टूडियो को पता चल चुका है कि ये केस 0 है। यहाँ पे केस 0 एंड हो रहा है और केस 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो स्टूडेंट आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ। तो अब उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा एरर आ रहा था वो रिमूव हो चुका होगा। स्टूडेंट अब हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले हम इमेज 1 पे क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है इमेज 1 इज क्लिक्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इमेज 1 इज क्लिक्ड लिखा था। यहाँ पे आप ये देखकर परेशान ना हो कि केस 0 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे केस 1 आ रहा है। तो जो रिसाइकलर व्यू की आइटम्स है इनकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, कि मीन्स डैट कि ये आइटम 0 है, ये 1 है, ये 2 और ये 3 और ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। देन हम इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करके देखते हैं। इस टेक्स्ट व्यू पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया ऐड योर ओन फीचर। ठीक देख सकते हैं स्टूडेंट आप कि यहाँ पे भी सेम टोस्ट आ रहा है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं केस 1 में और इसको रन करके देखते हैं। केस 1 में हमने लिखा था इमेज 2। ठीक है स्टूडेंट, इमेज 2 पे क्लिक किया, इमेज 2 यहाँ पे आ रहा है। देन इसके टेक्स्ट व्यू पे हम क्लिक करते हैं। टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया तो ऐड योर डिजायर्ड फीचर यहाँ पे लिखा हुआ आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो कुछ भी नहीं आ रहा। 4th पे मैंने क्लिक किया है तो तब भी कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट अब हमने पोजीशन को गेट किया था, देन हमने ऑन क्लिक लिस्टनर को लगाना सीखा है। तो सिंपली हमने केस 0 और केस 1 मींस दैट के फर्स्ट और सेकंड आइटम पे काम किया था। तो उनमें जो जो हमने फंक्शन परफॉर्म किए थे वो हमें शो हो रहे हैं। बाकी जितनी भी लिस्ट है उनमें हमने काम नहीं किया, तो इसलिए वहां पे हमें कोई टोस्ट वगैरह शो नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस था सिंपल ऑन क्लिक लिस्टनर में और पोजीशन को गेट करके हम किस तरह से ऑन क्लिक लिस्टनर लगाते हैं उसके बारे में अब आपको आइडिया हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आने वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कंप्लीट आइटम पे किस तरह से ऑन क्लिक लिस्टनर लगा सकते हैं। कंप्लीट आइटम में ये इमेज भी इंक्लूड है और एक ये वाला टेक्स्ट व्यू भी इंक्लूड है कि इस आइटम पे हम किस तरह से ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे। देन सिंपल ऑन क्लिक लिस्टनर अभी तक हम लगाते आ रहे हैं। देन आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लॉन्ग ऑन क्लिक लिस्टनर कैसे लगाते हैं। जिस तरह हम व्हाट्सएप को यूज कर रहे होते हैं तो उसकी चैटिंग वाली एक्टिविटी में जब हम किसी भी मैसेज को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे हम मैसेज को काफी देर के लिए क्लिक करके रखते हैं, तो तभी जा करके वो मैसेज सिलेक्ट होता है। तो स्टूडेंट ऑन लॉन्ग आइटम क्लिक लिस्टनर कुछ ऐसा ही होता है। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम उसके बारे में भी सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए नीचे अच्छे कमेंट जरूर किया करें। और स्टूडेंट्स दोस्तों को बता दीजिए कि नीट रूट्स फ्री में एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करवा रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप सर्टिफाइड एंड्रॉइड डेवलपर से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखते रहना चाहते हैं तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टूडेंट्स इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।